नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल समाचार। 28 फरवरी को ईरानी नेता अयतुल्ला अली खamenei की हत्या के बाद पूरी दुनिया में तनाव है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता दिख रहा है। देश के हजारों लोग सड़कों पर हैं और इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा नेशनल अलर्ट जारी किया है। राज्य को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह न केवल ईरान समर्थक प्रदर्शनकारियों पर नजर रखे बल्कि उन कट्टरपंथियों की भी निगरानी करे जो इस माहौल का फायदा उठा सकते हैं। क्या भारत के बड़े शहर आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं? इन सभी बातों का खुलासा होगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में सबसे ज्यादा जोर अमेरिकी, इजरायली और ईरानी दूतावासों की सुरक्षा पर दिया है। खुफिया इनपुट बताते हैं कि इन ठिकानों को बदला लेने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ दूतावास ही नहीं बल्कि यहूदी संस्थानों, पश्चिमी देशों के प्रतिष्ठानों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी संभावित लक्ष्य बताया गया है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वह इन संवेदनशील इलाकों के आसपास सुरक्षा घेरा इतना मजबूत करें कि परिंदा भी पर ना मार सके। इस अलर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू आतंकी खतरा है। गृह मंत्रालय ने शिया मलेशियाई समूह के साथ साथ इस्लामी स्टेट, ISIS और अलकायदा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों की ओर इशारा किया है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि यह संगठन मौजूदा तनावपूर्ण माहौल का फायदा उठाकर अशांति फैला सकते हैं। आतंकी गुट इस शिया सुन्नी या ईरान अमेरिकी संघर्ष की आड़ में IED जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए राज्यों को नियमित चेकिंग और गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय ने साइबर सेल को विशेष निर्देश दिए हैं कि वह भड़काऊ संदेशों और सांप्रदायिक अफवाहों के प्रसार को रोके। फेसबुक, एक्स, ट्विटर और व्हाट्सएप पर कथाकथित कट्टरपंथी डिजिटल कंटेंट पर पैनी नजर रखी गई है। किसी भी ऐसी पोस्ट को तुरंत डिलीट करने और पोस्ट करने वाले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं जो देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकती है। सभी राज्यों के पुलिस DGP को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके पास किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तीव्र प्रतिक्रिया टीमें तैयार हों। भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील ठिकानों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में है और स्थिति की हर घड़ी समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जांच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर ही होनी चाहिए, न कि आंच भारत के आंतरिक माहौल को झुलसना में ढकेल दे। इसके लिए सख्त कदम उठाने अनिवार्य हैं। खamenei की हत्या ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत के लिए चुनौती अपनी शांति और अखंडता को बनाए रखने की है। गृह मंत्रालय का यह अलर्ट समय की मांग है। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वह अफवाहों पर ध्यान ना दे और शांति बनाए रखें। क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का असर भारत के अंदरूनी माहौल पर पड़ना चाहिए या पड़ता दिखेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही ऐसी ही खबरें जानने के लिए वायरल समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए वायरल समाचार।